आपको है, देखना आपको है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर जो पार्किंग की छत थी वो गिर गई। हादसे में एक जो कैब ड्राइवर है उसकी मौत हो गई, 8 अन्य लोग घायल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू टर्मिनल हादसे के घायलों से मिले। उन्होंने कहा कि घटना के तमाम पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। सुबह सुबह जैसे ही पता चला तो हम एयरपोर्ट पहुंचे और पूरा रिव्यू हमारी तरफ से अपने डिपार्टमेंट के साथ उधर जाके किया। तो एक का देहांत हुआ इस इंसिडेंट में, तो और 4 लोग करीब इंजर्ड हैं, तो उन सबको कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। और अभी फिलहाल T1 क्लोज्ड है। अभी T1 में कोई एक्टिविटी नहीं चल रहा, सबको इवैक्यूएट इमीडिएटली कर चुके हैं। इंक्वायरी की भी हमारी मिनिस्ट्री से हम चालू कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स को, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आकर इसके ऊपर पूरी तरह से अच्छी तरह जांच कराएंगे। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने घटनास्थल का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद हूं और आज सुबह यहां के टर्मिनल 1 पर एक बेहद ही दुखद घटना हुई। जिस समय पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट को लेने के लिए जा रहे थे, उस वक्त टर्मिनल 1 का जो छत थी वो बारिश की वजह से गिर गई और साथ में जो सपोर्टिंग पिलर्स थे वो भी गिर गए। और उसके गिरने के बाद जो वहां पर गाड़ियां मौजूद थी वो पिलर्स और जो छत है उनके ऊपर जाकर गिरे, जिसके बाद राहत बचाव का कार्य जारी हुआ। और जांच के बाद जब पता चला तो उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई मौके पर। घायलों को मेदांता अस्पताल जो यहाँ के बहुत करीब है वहां पर भर्ती कराया गया, जिनकी हालत इस समय स्थिर है। उसके थोड़ी देर बाद जब मंत्री आते हैं, राम मोहन नायडू जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आते हैं, वो बाकायदा मुआयना करते हैं और जांच करने के बाद बाकायदा जो ये पूरा जो T1 का जो प्लेस था वहां पे जो मलबा गिरा हुआ था वहां पर मलबे को हटाने का काम किया जाता है। और जो फ्लाइटें थी T1 की, चूंकि ये डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ से जाती थी T1 से, और T2 और T3 से इंटरनेशनल फ्लाइट जाती थी, तो पूरी फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया। यानी कि T1 की सारी फ्लाइटें डाइवर्ट करके T2 और T3 से भेज दी गई। उसके बाद जांच की टीम लगातार पहुंची दिल्ली पुलिस के साथ। जो FSL की टीम है वो आती है और वो मुआयना करती है। कुल मिला के कहा जाए तो एक बेहद ही दुखद घटना, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भारत सरकार ने और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने बाकायदा एक कमेटी बनाई है और उसमें कहा है कि हम जितने भी एयरपोर्ट हैं भारत के उसकी जांच करेंगे कि इस तरह की घटना ना हो। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैमरा सहयोगी पीयूष वर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल पर यह दर्दनाक हादसा सुबह तकरीबन 5:30 बजे हुआ, जब टर्मिनल 1 के डिपार्चर गेट के सामने वाली छत गिर गई। जिस वक्त सुबह यह घटना हुई, घटनास्थल से कुछ दूरी पर उस वक्त कुछ कैब ड्राइवर्स मौजूद थे। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के साथ बातचीत की। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक बड़ा हादसा हुआ। जब सुबह लोग अपने फ्लाइट को लेने के लिए जा रहे थे गाड़ियों से, उस समय T1 की जो छत थी वो गिर गई और साथ में जो पिलर्स थे वो भी गिर गए। और इस घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिस समय यह T1 पे घटना हुई, कुछ चश्मदीद गवाह हमारे साथ है जिन्होंने उस घटना को आंखों से देखा। मोहित जी, आप उस वक्त थे, तकरीबन 5:30 का टाइम था। किस तरह से आपने जो देखा वो क्या था, किस तरह से देखी हुई घटना? हम आए थे अभी ड्रॉप करके, तो हम अपनी पार्किंग में बैठे हुए थे यहाँ पे, तो एकदम से बारिश तो आ ही रही थी, एकदम से बादल गरजे, बिजली कड़की, बिजली कड़कते इतनी जोर से आवाज आई एकदम से धड़ाम देसी ने, जैसे कुछ गिर गया एकदम से। तो सामने हमने देखा कि ये पीछे से जो डिपार्चर की जो छत है वो एकदम से नीचे बैठ गई है। फिर जाके पता लगा कि अपने हमारे पुलिसकर्मी भी जो जितने भी है, हमारी सरकार ने जितने भी, वो यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, हम तो जा नहीं पाए थे क्योंकि बंद कर दिया था रास्ता। तो ऊपर से पता लगा कि गाड़ी में एक ड्राइवर, जो हमारा ड्राइवर भाई, उसकी एक की मौत भी हो गई है। बारिश होने के साथ बादलों की गड़गड़ाहट हुई जो आमतौर पे सुनने को मिलती है। तो गड़गड़ाहट के बाद एकदम से बिजली जो चमकी, बिजली चमकने के बाद जोर से धमाका हुआ। धमाका होने का मतलब ये था कि जो अपने डिपार्चर की छत है वो जो गिर गई।
वो भी हम भी एक हड़बड़ाहट से एकदम से उठे कि ये क्या कहाँ से आवाज आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सभी जो यहाँ की सिक्योरिटी है वो भी अलर्ट होगी, सभी लोग एकदम हादसे की तरफ जाने लगे। लेकिन जो पैसेंजर अपनी फ्लाइट के लिए आते हैं, वो जो व्हीकल पे आते हैं, कोई ओला उबर पे आता है, कोई अपनी व्हीकल से लेके आता है, वो छत के नीचे दब गए थे। और जो भी बाद में उसके हादसे के बाद जो भी पैसेंजर आ रहे थे अपनी फ्लाइट के लिए, उनको टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के लिए उनकी डायरेक्शन डाइवर्ट कर दी। जब घटना हुई आपने देखा कि वो पूरी जो छत है वो गिरी, फिर जो पिलर्स हैं वो भी गिरे और उसमें एक गाड़ी पे जो गिरी उसमें ड्राइवर की जो आशीष है उसकी मौत भी हो गई। उसके तुरंत बाद किस तरह से राहत बचाव काम के लिए लोग आए और किस तरह से दमकल की गाड़ियां आई और कितनी देर में वो सारा कुछ मलबा हटा के और जो घायल है उनको अस्पताल की ओर ले जाया गया? ज्यादा टाइम नहीं, 15 से 20 मिनट तो देखो आने में लगी है। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर सारा सिचुएशन सारी फॉलो कर ली थी। जितने भी थे हमारे पुलिसकर्मी थे, एम्बुलेंस भी थी और फायर ब्रिगेड भी थी। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो आ चुकी थी। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली।